ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है उसका टॉपिक है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। ओनली दोज हु आर ओबीडियंट हैव ए राइट टू ऑल द पावर्स। ओनली दोज हु आर ओबीडियंट हैव ए राइट टू ऑल द पावर्स। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी, ये आज की अव्यक्त मुरली का टॉपिक है। तो परमात्मा शिव ब्रह्म तन में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अवतरित होते हैं और भृगुटी के बीच बैठकर बाप दादा के रूप में आते हैं और दाता बन जाते हैं। तो दाता अपनी सर्व शक्तियों के दाता बन जाते हैं। तो जो सर्व शक्तियां बाप दादा के रूप में बाबा जो अपने बच्चों को देते हैं, जिससे वो बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, सपूत बच्चे होते हैं, उनकी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है कि वो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, सपूत बच्चे परमात्मा की सर्व शक्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। तो जितने जितने आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, सपूत बच्चे उतनी सर्व शक्तियां बच्चे अनुभव करते हैं और उन सर्व शक्तियों, परमात्मा शिव की सर्व शक्तियां उन बच्चों को अधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, परमात्मा शिव जिसको हम मास्टर सर्वशक्तिवान बाप दादा के रूप में आते हैं, तो हम बच्चों की स्थिति इतनी ऊंची कर देते हैं सर्व शक्तियों से। तो वो कैसे मुरली को चलाते हैं। तो आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। तो कैसे आते ही परमात्मा शिव ने हमारी स्टेज को इतना ऊंचा कर दिया। शक्ति सेना देकर बाबा परमात्मा शिव अपने बच्चों को एड्रेस करते हैं। वो शक्ति सेना जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जिनकी स्थिति परमात्मा शिव आकर ऊंची कर देते हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप दादा ने आज आकर अपने शक्ति सेना को सबसे पहले देखा। तो सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। तो परमात्मा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा भगवान शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, प्यार से बाबा कहते हैं, ओनली इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द गॉड, कि वो हमारे बाबा हैं। इतना नजदीक का संबंध हम इन शब्दों में बोलते हैं, मेरा बाबा, जिससे बहुत ही सुखों का अनुभव होता है। क्योंकि हम डायरेक्ट जब भगवान एड्रेस करते हैं, ईश्वर एड्रेस करते हैं, तो वो खुशी, वो प्रॉक्सिमिटी हमें अनुभव नहीं होती, वो सुख अनुभव नहीं होता। तो इसलिए प्यार से हम बाबा कहते हैं। तो बाप दादा, तो हमको वो हमारी स्टेज वहीं पर ऊंची होने लगती है। तो सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। तो परमात्मा इस कन्फ्लुएंस एज में आकर सर्व शक्तियों का वर्षा, अपनी इनहेरिटेंस, सारी प्रॉपर्टी हम बच्चों को दे देते हैं, इक्वल देते हैं। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, यह अंतर नहीं किया। तो परमात्मा इसमें बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करते कि किसी बच्चे को मैं ज्यादा शक्ति दे दूं, किसी को कम दे दूं। तो परमात्मा किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये बच्चा मेरे सामने ज्यादा आता है तो ही शुड बी गिवन द मोर पावर्स कंपैरेटिवली टू द अदर्स हु आर नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो सर्व शक्तियों का वर्षा परमात्मा सबको देते हैं। तो उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं रखते। सब आत्माओं को एक समान प्रॉपर्टी बांटते हैं अपने बच्चों को। तो सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो परमात्मा ने अपने ब्रह्मा कुमारी जो बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं, जिनको परमात्मा शिव पुरुषोत्तम संगम युग में अपने नयनों में बसाते हैं, अपने नयनों के नूर बनाते हैं, उनको एक समान सर्व शक्तियां परमात्मा दे देते हैं। तो रिजल्ट परमात्मा इसमें रिजल्ट देखते हैं। आज मोस्टली बाबा ने रिजल्ट देखी है कि मैं इतना कुछ दे देता हूं, हर प्रकार की
शक्ति दे देता हूं, अपनी सारी इनहेरिटेंस बच्चों को दे देता हूं, एक प्रकार की देता हूं, किसी प्रकार की डिफरेंशिएशन नहीं रखता, फिर भी रिजल्ट में परमात्मा क्या देखते हैं कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों? तो सबको एक प्रकार की इक्वल पावर्स बाबा दे देते हैं, तो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ जब बच्चों को देखते हैं, उनके बिहेवियर में देखते हैं, उनकी चलन में देखते हैं, उनके चेहरे में देखते हैं, तो वो झलक और फलक में डिफरेंस बाबा देखते हैं। तो ये रिजल्ट देखा, क्योंकि जो भी शक्तियां हैं वो चलन और चाल चलन और चेहरे से दिखाई देती हैं। तो चाल चलन और चेहरे में डिफरेंशिएशन देखने के बाद बाबा कहते उसमें अंतर देखा, दिया तो मैंने सबको एक जैसा, पर वो जो शक्तियां हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, वो डिफरेंट बच्चों में डिफरेंट प्रकार की रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने क्या देखा रिजल्ट में? कुछ बच्चे तो सर्वशक्ति, हर प्रकार की उनके पास शक्ति है, उससे वो भरपूर हुए हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओनली सर्वशक्तियां उनके पास नहीं, उन्होंने सर्वशक्तियों से संपन्न नहीं हुए, कुछ शक्तियां उनके पास हैं, सर्व नहीं। तो इस प्रकार बाबा डिफरेंशिएशन देखते हैं, बच्चों में अंतर क्यों है, ये फर्क क्यों है? कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। तो ये रिजल्ट बाबा ने देखी कि कुछ तो भरपूर हो गए सर्व प्रकार की शक्तियों से, तो कुछ ओनली शक्तियों से भरपूर हुए, सर्व से नहीं हुए, कुछ शक्ति स्वरूप सदा ही बन गए, और कुछ कभी कभी शक्ति स्वरूप बने, अर्थात कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं और कभी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दोज पावर्स इन द प्रैक्टिकल लाइफ। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। तो परमात्मा ने यह भी नोटिस किया कि कुछ ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्ति की अथॉरिटी, उनमें ये अथॉरिटी सर्व शक्तियां जो प्राप्त कर लेते हैं, सदा की सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं, तो वो सर्व शक्तियां कि उनके पास अथॉरिटी का अनुभव आ जाता है, जिससे वो जिस शक्ति को ऑर्डर करते हैं वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आ जाती है। ये वो बच्चे हैं जो सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, सदा शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। तो वो जब ऑर्डर करते हैं किसी भी शक्ति को, तो वो शक्ति जो है रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आ जाती है, क्रिएटर के सामने क्रिएशन के रूप में वो शक्ति ऑर्डर मानकर आ जाती है, ओबे करती है, उसको फॉलो करती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है, वो शक्ति ऑर्डर करने पर वो हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर ही नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इस प्रकार बाबा डिफरेंशिएशन रिजल्ट देख रहे हैं। इसका कारण क्या? तो परमात्मा ये कारण ढूंढने लगते हैं कि कुछ बच्चे सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जब वो ऑर्डर करते हैं किसी शक्ति को, तो वो शक्ति जी हाजरा हजूर करके सामने आ जाती है, और कुछ बच्चे जब ऑर्डर करते हैं तो शक्ति सामने नहीं आती। तो ये परमात्मा कहते हैं ये अंतर क्यों हुआ? तो परमात्मा ये अंतर ढूंढना चाहते हैं, जिससे वो अंतर हमें अवगत कराते हैं परमात्मा कि ये फर्क है। तो वो जो डिफरेंशिएशन बाबा जो उसको ऑब्विएट करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, ताकि वो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए। तो सर्वशक्तिवान बाबा के जो बच्चे हैं वो सदा के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे बन जाएं, और सदा सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से अपनी पावर्स को, शक्तियों को ऑर्डर करें, और वो शक्तियां इस इंस्टेंट उनके सामने आ जाएं, और शक्तियों को यूज करने के बाद मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे जो सफलता को प्राप्त करें, अर्थात विजय प्राप्त करें समस्या पर, विघ्न पर, और कोई परिस्थिति आ जाती है तो उन पर विजयी बन जाएं। तो इस प्रकार बाबा ये डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। तो उस डिफरेंशिएशन को बाबा एक्चुअली क्या है, वो जो अंतर है उसको ऑब्विएट करना चाहते हैं। ही वांट्स टू वाइप आउट दैट डिफरेंस। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती हैं। कोई ऑर्डर करते लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, अंडरलाइन करना है अब इसको, कारण बाबा बताने लगे हैं। जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप
जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजर नाजर भी कहते हैं। तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर, बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। तो परमात्मा ने ये हमें सल्यूशन दे दिया कि अगर तुम बच्चे परिस्थिति के समय अनुसार किसी शक्ति को ऑर्डर करते हो तो वो शक्ति हाजिर नहीं होती, और जो बच्चे शक्ति को आवाज देते हैं और वो शक्ति हाजिर हो जाती है ऑर्डर करने पर, तो ये डिफरेंस इसलिए है कि बाबा ने ये कारण बता दिया जो नोटिस करना है और इसको हमने इंपाइप करना है। वी आर टू अडॉप्ट दिस सॉल्यूशन कि जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको जी हाजिर व हाजरा हजूर भी कहते हैं, तो जब उसकी श्रीमत पर जो बच्चे परमात्मा की हर कदम की श्रीमत को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में, अपने जीवन में जो बच्चे परमात्मा शिव की श्रीमत पर प्रैक्टिकल में चलते हैं और उसको ओबे करते हैं, तो हर शक्ति जी हाजिर हाजरा हजूर करके उनके सामने आ जाती है। तो इसका यह मीनिंग हो गया कि जितना जितना हम परमात्मा की श्रीमत, परमात्मा की डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में उनको यूज करते हैं, प्रैक्टिकल में लाइफ में यूज करते हैं, तो श्रीमत के अकॉर्डिंग इधर से हम परमात्मा की श्रीमत को जी हाजिर हाजरा हजूर हम करते हैं, उधर से परमात्मा की शक्तियां सब हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसका यह मतलब हो गया, जो बच्चा परमात्मा का आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी मतलब परमात्मा की श्रीमत का आज्ञाकारी, हर कदम पर परमात्मा की श्रीमत का आज्ञाकारी, वफादार फरमानदार सपूत जो बच्चा होगा, वो उसको हर शक्ति जब भी ऑर्डर की जाएगी वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। तो इसका यह मतलब हो गया कि आज्ञाकारी बच्चे ही सर्वशक्तियों के अधिकारी बनते हैं। जो बच्चे परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो सर्वशक्तियां उनके ऑर्डर मानती हैं समय अनुसार। तो दोज हु टेक एवरी स्टेप अकॉर्डिंग टू द फादर्स श्रीमत, दे एक्सपीरियंस एवरी पावर्स टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम। हर तरह की पावर उनके सामने प्रेजेंट हो जाती है। तो आज्ञाकारी, आप एक तरफ परमात्मा की याद में, परमात्मा की आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बच्चे, तो मुझ परमात्मा दे और दे के साथ संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद कर। अगर इस श्रीमत को हम फॉलो करते हैं तो उधर से परमात्मा की सब शक्तियां हमारे में शिफ्ट कर जाती हैं, और जब हम उन शक्तियों को अधिकारी के रूप में यूज करते हैं समय अनुसार, तो वो शक्तियां जी हाजिर करके हमारे सामने आती हैं। इधर से श्रीमत को फॉलो किया, उधर से सर्व शक्तियां मेरी अपनी बन जाती हैं। तो दिस इज द सोल्यूशन। परमात्मा ने ये अंतर देखा रिजल्ट में। तो हमें परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करते रहना है, तब हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं। अब कोई बाबा की श्रीमत ऐसी है, आज्ञा ऐसी है जो कि बड़ी आसानी से हम फॉलो कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, ओबे कर सकते हैं, तो जो मुश्किल लगती है उसको तो हम करते हैं, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो उनको हम नहीं करते। जहाँ कुछ कर लेते हैं, कोई बात मान लेते हैं बाबा की, कुछ नहीं करते, जहाँ कभी मान लेते हैं कभी नहीं मानते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। खुल के बाबा सारी सीक्रेट बताते जा रहे हैं कि अगर तो कोई श्रीमत बाबा की कोई आज्ञा आसान है, उसको हम फॉलो कर लेते हैं, तो कुछ आज्ञाएं परमात्मा की थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं, तो हम उसको थोड़ा सा माना, हमने कुछ माना, कुछ नहीं माना, जा कभी माना जा कभी नहीं माना। तो ऐसे बच्चों के सामने जब वो शक्तियों
का आवाहन करते हैं तो सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण उनके सामने हाजिर नहीं होती। जैसे कोई कोई परिस्थिति प्रमाण समय समाने की शक्ति चाहिए। एक एग्जांपल दे दी कि मान लीजिए आपको समाने की शक्ति चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द टाइम, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। वो कभी कभी वाली जो है ना, ऊपर बताई बाबा ने कि कभी कभी उसको डिफिकल्ट जो परमात्मा की आज्ञा है श्रीमत, उसको कभी कभी फॉलो करेंगे तो फिर शक्तियां भी कभी कभी ही फॉलो करेंगी। परमात्मा का कहने का यह मतलब है सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाने चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन वह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे क्या? 10 के आगे तो समाया, 10 आदमियों के सामने तो समाया बात को, और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे, समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना। जब अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षा दिया है, तो बाप का वर्षा जो सो बच्चों का वर्षा हो जाता है, तो अपनी शक्ति अपने काम में ना आए, इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। तो परमात्मा ये कहते हैं कि शक्ति जो होगी वो आपका ऑर्डर तभी मानेगी अगर आप सदा परमात्मा की श्रीमत पर प्रैक्टिकल लाइफ में चलते रहते हैं। अगर कभी कभी चलते हैं तो शक्ति भी आपको कभी कभी ही, शक्ति भी आपकी आज्ञा कभी कभी ही मानेगी। ये मतलब हो गया, एक तरफ परमात्मा की श्रीमत फॉलो करो, दूसरी तरफ सर्व शक्तियां आपकी। अगर कभी कभी फॉलो करोगे तो शक्तियां भी कभी कभी आपको फॉलो करेंगी। तो इस प्रकार परमात्मा डिफरेंशिएशन बताते जा रहे हैं। तो आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे ये कहां तक सर्व शक्ति के अधिकारी बने हैं, तो रिजल्ट देखा, और बाबा देख रहे थे कहां तक मेरे बच्चे सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं, कहां तक शक्तियां इनको ओबे करती हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े, अगर सर्व शक्तियों के अधिकारी नहीं बने तो परिस्थिति के समय परमात्मा कहते हैं उसके गुलाम बनना पड़े, अधिकारी की बजाय परिस्थितियों के अधीन बन जाएंगे और फेलियर हो जाएगी, विजयी आत्मा नहीं बनेंगे, सफल स्वरूप नहीं बनेंगे। तो अधिकारी बन के रहना है। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है, तो रहम दादा परमपिता परमात्मा भगवान शिव जब ब्रह्मा तन में आते हैं बाप दादा के रूप में, उनको हम पर रहम आता रहता है। मोस्टली उन बच्चों पर आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, कोई परिस्थिति आ गई, कोई विघ्न आ गया, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए, कोई डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस आ गए और शक्ति को यूज नहीं कर पाते, तो परमात्मा को उन बच्चों पर मर्सी आती है, रहम आता है। उस समय क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं उस समय बच्चे क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं। अब डिफिकल्टी तो आ गई, क्राइसिस सिचुएशन आ गई, तो परमात्मा कहते हैं उस समय मेरे सामने किस रूप में आते हैं, ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। शक्ति तो यूज नहीं करते, परमात्मा को रहम आता है तो उस समय शक्ति यूज नहीं करते, ज्ञानी भक्त के रूप में परमात्मा के सामने आ जाते हैं। भक्त क्या करते हैं, भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि यह दे दो, यह दे दो, तो मांगने के संस्कार उनके बाहर आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। तो भक्त क्या करते हैं, वो यही पुकार करते हैं, यह दे दो, यह दे दो। भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, आते भी अधिकारी के रूप में हैं, पर भक्त का रूप सामने आ जाता है। भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का, और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं। तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता, सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहां पर भी परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि जब तक भक्ति का
अंश भी रह जाएगा तो भक्ति का जो फल है, सदगति, सफलता, सक्सेस, विक्ट्री, सदगति, सेल्वेशन, वो पूरी तरह आपको नहीं मिलेगा। तो भक्ति का फल यही है कि आपको ज्ञान, आपको सफलता, आपको विजय मिले। अगर भक्ति थोड़ी भी रह जाती है, भक्ति का अगर अंश भी रह जाता है, तो आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति, सदगति, विजय, सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है वहां भक्ति का फल ज्ञान, भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्वशक्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। तो परमात्मा भक्ति का फल ये देते हैं कि हमें सफलता मिलती है। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से ही हमें सफलता मिलती है, सर्वशक्तियां मिलती हैं, सर्वशक्तियों से हमें सफलता मिलती है। अगर भक्ति का अंश रह गया तो जो भक्ति का फल है वो ज्ञान नहीं, ज्ञान अप्लाई नहीं होगा, वो सर्वशक्तियां प्राप्त नहीं होंगी और वो सफलता नहीं मिलेगी। तो भक्ति अर्थात मेहनत, भक्ति का मतलब है मेहनत, और ज्ञान अर्थात मोहब्बत, ज्ञान का मतलब है मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करते हैं। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि बच्चे आप तो ज्ञान मार्ग में हैं, मैंने तेरे को सर्व शक्तियां दे दी, तो अगर भक्ति का अंश तेरे में है तो भक्ति का जो फल है ज्ञान, उस ज्ञान उससे तुमको सफलता मिलेगी। अगर भक्ति का फल ज्ञान तुमको नहीं मिलता भक्ति का अंश होने के कारण, तो तुमको वो ज्ञान नहीं मिलता और वो सर्वशक्तियां नहीं मिलती और सफलता नहीं मिलती। और भक्ति होगी तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर ज्ञान होगा तो सफलता, अगर ज्ञान होगा तो मोहब्बत होगी, और मोहब्बत में सर्वशक्तियां को तुम प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज कर सकोगे तो वहां पर तुमको विजय और सफलता अवश्य मिलेगी। परिस्थिति पर विघ्न, परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, हर प्रकार की विजय तुमको मिलती रहेगी, बिकॉज आप सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो भक्ति का अंश भी समाप्त करना पड़े। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना, दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो। जब कोई अपनी डेफिशिएंसी होती है, अपने में कोई कमजोरी होती है, तो उसको भरने के लिए परमात्मा को उस समय याद करते हो, नहीं तो परमात्मा को अलबेले केयरलेसनेस नहीं याद करते रहते हो। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। याद तो करते हो पर बड़ी लापरवाही से याद करते रहते हो, शक्तिशाली याद नहीं होती। तो पर अलबेलेपन में ये कहते रहते हम तो हैं ही बाबा के, है ही कौन, है ही हमारा कौन, बाबा ही है ना। ये है अलबेलेपन की याद। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए, अंडरलाइन। लेकिन यथार्थ एक्यूरेट जो पावरफुल याद परमात्मा की होगी, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना और शक्तिशाली याद करना, तो समय पर वो आपकी शक्ति हाजिर हो जाएगी, अंडरलाइन। कितना भी कोई कहे मैं याद में रहती हूं, वह रहता ही हूं, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। अगर शक्तिशाली यथार्थ शक्तिशाली याद है तो सक्सेस ना हो, कभी हो ही नहीं सकता, उसका स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं, जब याद में बैठे उस समय तो शक्ति तुम्हें अनुभव होती है, खुशी भी अनुभव होती है, परंतु जब कर्म में आते, प्रैक्टिकल लाइफ में आते, जब संबंध संपर्क में किसी कॉन्टेक्ट और रिलेशंस में आते हैं तो उस समय सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं, शक्तियां तुम्हारे वेपन्स हैं, और
शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है, सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात एक्यूरेट याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। एक्यूरेटली याद किया जाएगा परमात्मा को, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद किया जाएगा तो सर्व शक्तियां परमात्मा की हमको मिलती जाएंगी। तो एक्यूरेट याद का मीनिंग बाबा ने बता दिया कि फुल ऑफ ऑल पावर्स। फुल ऑफ ऑल पावर्स का मतलब सफलता स्वरूप, विजयी आत्मा। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आया तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो। कोई भी कर्म करो उसमें तुम्हें सक्सेस मिले, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम ही बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है। परमात्मा ने क्वेश्चन किया कि बैठा बैठा योगी नाम है, ये नहीं तुम बैठ गए तो तुम्हारा योग लग गया। तुम्हें बाबा ने कर्म योगी का टाइटल दिया हुआ है। कर्म योगी, हर कर्म में बाबा की याद और हर कर्म में बाबा की याद के साथ साथ सफलता। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी है? कर्म योगी हो ना। निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। अंडरलाइन, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो, वह भी तो सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। अंडरलाइन, जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते। देखिए, एक सेकंड भी हम लोग कर्म के बिना नहीं रह सकते। तो बाबा कहते अगर कर्म के बिना नहीं रह सकते तो कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। तो बाबा ने ये कर्म योगी की डेफिनेशन बता दी कि सदा ही कर्म करते हो तो सदा ही साथ योग चलता रहे। कर्म योगी की ये डेफिनेशन बता दी। बाबा ने और भी आसान रास्ता कर दिया कि अगर तुम कर्म योगी होगे तो सफलता श्योर है। जैसे कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सर्कमस्टेंस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसा था, यही तो दुश्मन है। बाबा ने कहा यही तो दुश्मन है। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सर्कमस्टेंस ही ऐसे आगे थे, समस्या ही ऐसी आ गई थी, सर्कमस्टेंस ही ऐसे आगे थे, बात ही ऐसी आ गई थी, वायुमंडल ही वहां ऐसा था। तो याद कहां से करते बाबा को? यही तो दुश्मन है, बाबा ने कह दिया। और उस समय ये जो एक्सक्यूजेज हैं, ये जो बहानेबाजी है, ये दुश्मन है। तो उस समय को हो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला ना सके। मतलब सर्कमस्टेंस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसा था, तो मैं कोई शक्ति यूज नहीं कर सका, कोई शस्त्र यूज नहीं कर सका, तलवार चला नहीं सका, तलवार काम में लगा नहीं सके। जहां शस्त्र काम नहीं आया, जहां तलवार याद में नहीं आई, शक्ति याद में नहीं आई, या तलवार ने काम नहीं किया, शस्त्र मेरा काम नहीं आया। बस बहानेबाजी वो जो सर्कमस्टेंसेस की है कि ये समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल है, उसको एक साइड पर रखो, यही तुम्हारे दुश्मन है। और ऐसे दुश्मन आने पर ये मत कहो कि शस्त्र नहीं चला। तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। क्या शस्त्र शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र है सर्व शक्तियां। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्ति को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। तो बाबा ने रिजल्ट में यह भी देखा कि समय पर शक्ति को यूज करने में कमी है। समय पर शक्तियां, मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो समय पर शक्तियों को यूज नहीं कर सकते, ये कमी बाबा ने देखी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन शक्ति सफलता की ओर चल पड़ते हैं। तो परमात्मा ने क्या देखा कि कमी है शक्तियों को यूज करते समय। मेजॉरिटी आत्माओं में बाबा देखते हैं
कि जब समय अनुसार शक्तियों को यूज नहीं कर पाते, ये कमी देखी और समझते भी हैं, पर सफलता जिस समय लेनी होती है उस समय प्रमाण जहां तो वो शक्तियां पावरलेस फील करते हैं, जहां थोड़ा सा ऐसे उनको लगता है कि यहां पर मेरी फेलियर होने लगी है, यहां पर मैं पास नहीं होऊंगा, तो वहां पर अनुभव करते हैं, तो फिर पास होने की तरफ एफर्ट्स करने लगते हैं। तो 3 प्रकार के बाबा ने बच्चे देखे कि जिनकी शक्तियां नहीं यूज करते। तो तीनों प्रकार में आपने देखना है कि कौन सी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, तो कौन सी कैटेगरी को फॉलो करना है, ताकि जो शक्तियों को यूज करते समय बाबा को रिजल्ट में कमी दिखाई दे, वो कमी जो है वाइप आउट हो जाए। एक उस समय दिमाग द्वारा समझते हैं, कोई परिस्थिति आई, उस समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। कोई परिस्थिति आई, उस समय समझते हैं कि मुझे ये ठीक नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो उसको क्या है, शक्ति स्वरूप में बदल नहीं पाते। समझते हैं पर उन शक्ति स्वरूप में शक्ति को अप्लाई करके उसको उस समय वो सिचुएशन को ठीक नहीं करते। अगर पता चल गया, दिमाग द्वारा ये समझ आ गई, अगर समझ को वो शक्ति स्वरूप में परिवर्तित नहीं कर पाते, तो समझ को शक्ति स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए बाबा ये चाहते हैं कि अगर समझ लग गई तो टाइमली एक्शन लेकर उस शक्ति को यूज करके जो सिचुएशन आई उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करो। टाइमली एक्शन लो और टाइमली एक्शन लेने के बाद उस परिस्थिति को शक्ति यूज करके पार करो और शक्ति स्वरूप बन जाओ। ये पहली कैटेगरी है। बाबा ने ये नोट किया, तो अपनी समझ को वो शक्ति स्वरूप में बदल नहीं पाते, और करना क्या है, अपनी समझ से उसको शक्ति स्वरूप में बदलना है। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय और समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। दूसरे समझते हैं पर समस्या पूरी तरह आ जाती है तो उस समय भागते हैं, उस समय दौड़ते हैं कि समस्या को कैसे खत्म किया जाए। समस्या सिर पर आ गई पूरी तरह तो थोड़े समय सोचते हैं, पूरा होने के समस्या आने के बाद वो सोचते हैं। तो पहले कैटेगरी में समस्या आई, शक्ति स्वरूप नहीं बन सके, तो हमें समस्या आते ही शक्ति स्वरूप बनना मतलब टाइमली एक्शन ले लेना है। टाइमली एक्शन लेना ही शक्ति है। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं। तीसरे तो ऐसे हैं कि वह सत्यता की महसूसता ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, यह राइट है, उनको डिफरेंशिएशन ही नहीं पता चलती वो। और तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूं, तीनों कैटेगरीज में देखो कौन हूं, कहां पर मुझे शक्ति स्वरूप बनना है। तो जैसे ही समझ आ जाए तो वी आर टू टेक द इमीडिएट एक्शन। क्या है, हमें उसी समय एक्टिव हो जाना है, तो शक्ति का यूज करके उस परिस्थिति से हमें पार करना है। तो बाबा ने 3 प्रकार, हमें फर्स्ट कैटेगरी में जाना है। फर्स्ट कैटेगरी में जैसे ही हमें समझ आई तो उस समझ को हमें शक्ति स्वरूप में बदल देना है, टाइमली एक्शन लेकर उसको रेक्टिफाई करना है, रेमेडियल मेजर्स ले लेने हैं। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता, ये पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्व शक्तियों में हम मोस्टली बाबा के बच्चे 8 शक्तियां ले लेते हैं, तो यहां पर एक डिफरेंट निर्माणता की शक्ति बाबा ने टेकअप की है। तो बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है। तो बाबा का एक्सपीरियंस यहां बोलने लगा है कि वर्तमान समय के प्रमाण जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसके अनुसार बाबा देखते हैं कि किन बच्चों को सफलता मिलती है, इजीली मिल जाती है, सहज सफलता मिल जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसमें भी अंतर, एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद पाने वाले। तो सहज सफलता किन बच्चों को मिलती है, और मेहनत भी करनी पड़ती है और सहज भी, दोनों काम करने पड़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी बाबा ने देखे जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं। उनका मूल आधार क्या है, अंडरलाइन। यही सारी मुरली में अंडरलाइन करने वाला है। पहले तो बाबा की श्रीमत फॉलो करनी है, शक्तियां मिलेंगी, और यह शक्ति भी जो बाबा मेंशन करने लगे तभी मिलेगी अगर बाबा की याद होगी, बाबा की यथार्थ याद, उस समय यह शक्ति आपको मिलेगी और
परिस्थिति आने पर यह शक्ति आप यूज करेंगे तो आपको सहज सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या है? जो आत्माएं सदा समय को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। जो आत्माएं सदा समय को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। डबल अंडरलाइन। लाइफ में जो सफलता प्राप्त करने का सीधा तरीका परमात्मा ने डायरेक्ट बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस कि जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या है? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं, नम्रता के अनुसार चलते हैं जीवन में, उनको सहज ही वेरी इजीली उनको सफलता प्राप्त होती रहती है। तो इसलिए हमें अपनी ह्यूमिलिटी, हमें हम्बल होने का जो है अपना बिहेवियर अपना हम्बल बनाकर रखना है तो सफलता ना मिले कभी हो नहीं सकता। निर्माण एक शब्द है लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रकार वह बहुत हैं, उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन याद रखना कि निर्माण माना ही सम्मान है। अंडरलाइन। निर्माण माना ही सम्मान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। अगर आप निर्माण चित्त रहते हैं, हम्बल रहते हैं, नम्रता आपका गुण है तो वो आपका सम्मान है। सम्मान तो आपको उससे ही मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। मतलब ये इसका हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, किसी भी सिचुएशन में काम करवाना चाहते हैं तो अगर निर्माणचित होकर करेंगे तो वो आपका सम्मान होगा, वो कोई झुकना नहीं होगा। तो जो काम करवाना चाहते हैं आप काम में सफलता प्राप्त करेंगे, वो सफलता है मान प्राप्त करना। तो निर्माण बनना झुकना नहीं है लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। तो मान क्या प्राप्त हो जाता है? अगर हम निर्माणचित होकर कहीं भी अपना काम करवाना चाहते हैं तो हमारा काम निर्माणचित होकर हो जाता है, तो वही हमारा मान है। तो परमात्मा की ये हमें डेफिनेशन याद रखनी है कि सफलता का मूल आधार है निर्माण चित्त की विशेषता। निर्माण चित्त की विशेषता से हम अपने जीवन में चलते हैं तो सहज सफलता प्राप्त होती रहती है। वही हमारा मान है, वही हमारी रेस्पेक्ट है। सभी ने रिजल्ट सुनी, समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो क्या? मालिक के बालक हो, भगवान के बच्चे हो तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करें। समय वेट कर रहा है, आप ना वेट करो, वह इंतजार कर रहा है। आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना। क्या इंतजाम करना है? इंतजार समय का नहीं करना, समय वेट कर रहा है हमारी। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजाम पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो क्या? किस गति से समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना? अवक्त बाप की पालना को भी 25 वर्ष होने को हो गए। 92 में अव्यक्त ब्रह्म बाबा को अव्यक्त हुए 25 साल हो गए थे। तो कितना फास्ट समय चला गया। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है क्या? या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं या तो ड्रामा के बंधन में बंधे ही हुए हैं। लेकिन गति क्या है? पापा आज स्पीड पर आ गए कि इंतजाम पूरा करना है, इंतजाम पूरा करना है। इंतजाम किस बात का? सबको संदेश देना है और समय को संपन्न बनाना है। लेकिन गति क्या है? इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो आप गति को चेक करो। गति को चेक करो मतलब स्पीड को चेक करो, इंतजाम पूरा करो, सबको संदेश दो, समय को संपन्न करो, गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर सदा के, अब बाबा याद प्यार देने लगे,
चारों ओर सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, मतलब ओबीडियंट बच्चे, आज्ञाकारी। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले। नंबर 2, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली। ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और करवाने वाले। ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा बच्चों को रोज नमस्ते करते, रोज नमस्ते करते, रोज नमस्ते करते, रोज याद प्यार देते। हम नमस्ते नहीं करते एक दूसरे को, तो हम सीखते क्या हैं? तो बाबा रोज याद प्यार और नमस्ते करते हैं, तो हमें भी नमस्ते करने यहां तो बाप दादा के समान बन जाएं, नमस्ते तो सीख जाएं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात आगे है, तो पर्सनल मुलाकात में कुछ पॉइंट रीड आउट करते हैं कि इसमें पर्सनल मुलाकात में बाबा ने क्या की, कुछ पॉइंट्स करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है। क्या है हेडिंग? साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर करना है, फादर को फॉलो करना है। कैसे? ऊंची स्थिति, चाहे कितना भी साधारण काम कर रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, तो ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्मृति हो जिससे स्थिति ऊंची हो जाए। सदा परशोत्तम आत्मा है ऐसा अनुभव करना है। संगम युग परशोत्तम युग है, यहां पर यह अनुभव करना है मैं उत्तम से उत्तम आत्मा हूं, सदा परशोत्तम आत्मा है ऐसा अनुभव करना है। यह श्रेष्ठ स्थिति है, ऊंची स्थिति है। संगम युग का नाम ही है परशोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला, पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला। पुरुषोत्तम माना उत्तम आत्मा, मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूं, यह स्मृति रहे। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। पुरुषोत्तम आत्मा ही याद रहे, पुरुषोत्तम आत्मा ही ऊंची स्थिति वाली आत्मा ही, पुरुषोत्तम आत्मा ही, उत्तम आत्मा ही सतयुगी आत्माएं बनती हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम आत्मा ही थी, तो ब्रह्मा बाबा जो थे वो फरिश्ता बने, वो पुरुषोत्तम थे, उत्तम थे। तो जब वो लक्ष्मी नारायण बने तो वो भी उत्तम से उत्तम आत्मा थे। तो ऊंची स्थिति में रहना है, ऊंची स्मृति में रहना है, ऊंची स्थिति में रहना है। चाहे कितना भी साधारण काम कर रहे हो, उस समय ऊंची स्थिति में रहे। आपकी झलक फलक से दूसरों को दिखाई दे, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये एक ऊंची आत्मा है। तो ये पर्सनल मुलाकात बाबा ने थोड़े शब्दों में मैंने इसको आपको बता दिया कि हमेशा चाहे साधारण कर्म भी हो, ऊंची स्थिति में रहना है। तो आगे बाप दादा ने वरदान बच्चों को दिया। बाप दादा रोज बच्चों को वरदान बनाकर वरदानी मूर्त बनाते हैं और ये सम्मान दे देते हैं। तो क्या सम्मान? वरदान अर्थात सम्मान की स्थिति, ऊंची स्थिति बनाना, जो परमात्मा बनाना चाहते हैं। चाहे साधारण कर्म भी करते हो, तो अगर इस सम्मान की स्थिति में रहते हो तो ऊंची स्थिति हो जाती है, तो आप उत्तम पुरुष कहलाते हो, आप परशोत्तम संगम युग में कहलाते हो। तो सतयुगी संस्कार उस समय आप में पैदा होते हैं, संस्कार इवोक हो जाते हैं। तो वरदान क्या है? दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव। दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव, मतलब आकारी सो निराकारी भाव का वरदान दे दिया बाबा ने। एंजल एंड इनकॉर्पोरियल भाव का वरदान दे दिया। तो आगे विधि बाबा ने बताई कि आकारी और निराकारी कैसे बन सकते हैं। यह वरदान तभी इंप्लीमेंट होता है जब हम विधि पढ़ते हैं, तो विधि से हमें सिद्धि प्राप्त होगी। कैसे आकारी से निराकारी कैसे बनते हैं? तो विधि क्या है? तो सिद्धि होगी आकारी से निराकारी। वो है दे अहंकार व अभिमान का अगर सूक्ष्म अंश भी है, उसको भी हमें रिनाउंस करना पड़ेगा। कईयों को मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है। मोटे रूप में तो लगाव देह से कईयों का मिट चुका है, अभिमान मिट चुका है, लेकिन देह के संबंध से संस्कार विशेष हैं। कोई स्पेशल संस्कार हैं,
कोई स्पेशलिटी है किसी में देह के संबंध के कारण, जहाँ कोई स्पेशल बुद्धि विशेष है, स्पेशल इंटेलेक्ट है, कोई स्पेशल संस्कार हैं, स्पेशल इंटेलेक्ट है, कोई स्पेशल गुण हैं, स्पेशल वर्चूज हैं, कोई स्पेशल स्किल है, कोई कला है, कोई शक्ति विशेष है, कोई विशेष शक्ति है, कोई स्किल है, कोई पावर है, कोई सभी विशेष हैं, कुछ विशेष संस्कार हैं, कोई स्पेशल इंटरेस्ट है, कोई स्पेशल इंटेलेक्ट है, कोई स्पेशल वर्चू है, कोई स्पेशल स्किल है, कोई स्पेशल पावर है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। ये सूक्ष्म देह अभिमान ये है कि ये एरोगेंस है, ये रोब होता है उसमें। वो जो रोब होता है, गुस्से का अंश जो होता है, जिसको बॉसीनेस कहते हैं, अगर ये देह अभिमान है, ये सारे सूक्ष्म देह अभिमान है, इनको बाबा कहते हैं त्याग करना पड़े। अगर ये कोई देह का अहंकार, देह के संबंध के कारण कोई स्पेशल इंटेलेक्ट, कोई विशेष बुद्धि है, विशेष संस्कार है, कोई विशेष गुण है, विशेष शक्तियां हैं, कोई विशेष कला है, ये सूक्ष्म अहंकार अगर हैं, सूक्ष्म देह अभिमान है, तो इनको त्यागना पड़ेगा। तो यह अभिमान कभी भी अगर ये अभिमान हम रखते हैं, ये सूक्ष्म देह अभिमान है, तो कभी किसी भी कॉस्ट पर आकारी, फरिश्ता व निराकारी बन नहीं सकते। इसलिए इनका अंश मात्र भी हमें त्यागना है। किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म देह अभिमान नहीं होना चाहिए, तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस तब बन सकेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे शटल बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसको हमें समाप्त करना है, उसको रिनाउंस करना है। तब ही हम आकारी सो निराकारी एंजेलिक फॉर्म में आएंगे, एंजेलिक फॉर्म से हम डीटी फॉर्म में आएंगे। तो स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगी। परमात्मा कहते हैं, अगर समय पर कोऑपरेशन की शक्ति तुम एक्सटेंड करते हो तो तुम्हें पदम गुना उसकी वापसी मिल जाएगी। हम लौकिक लाइफ में भी देखते हैं, हम किसी को कोऑपरेट करते हैं तो कल को हमको भी वो उससे ज्यादा कोऑपरेट करता है। तो यहां पर भी ज्ञान मार्ग में भी अगर हम ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं, परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं, तो परमात्मा उसका पदम गुना रिटर्न की अश्योरेंस देते हैं। तो समय पर सहयोगी बनना सीखना है, ताकि पदम गुना हमें रिटर्न परमात्मा द्वारा मिले। तो इस प्रकार परमात्मा ने ये मुरली चलाई और बड़े ही समय पर आपको मुरली मिल जाती है। 2-3 दिन आप इसको सुनते रहें तो आपको सारी मुरली याद हो जाएगी। याद होने के साथ आप धारणा भी हो जाएगी, स्वरूप भी बन जाएंगे। तो इस प्रकार तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आप सबका भी शुक्रिया जिन्होंने बड़े ही पेशेंस के साथ सारी मुरली सुनी, और इसको आगे आप सुनते रहिए। 3 दिन आपको मिलते हैं, 3 दिनों में हम स्वरूप बन जाते हैं। तो परमात्मा की याद में रहना है। परमात्मा की श्रीमत जितनी मानते जाएंगे उतनी सर्व शक्तियों से परमात्मा हमें अधिकारी बनाते जाएंगे, और परिस्थिति, समय प्रमाण और विघ्न प्रमाण हम जो शक्तियों का आवाहन करेंगे वो शक्तियां आएंगी। हम सफलता स्वरूप बन जाएंगे, हम विजयी आत्मा बन जाएंगे। जो परमात्मा कहते था तू विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा। तो परमात्मा की श्रीमत पर हर कदम उठाते रहना है। परमात्मा की श्रीमत पर हर कदम उठाते रहेंगे तो हर शक्ति जो है जी हाजिर हाजरा हजूर करके हमारे सामने आती जाएगी। और हम मास्टर सर्वशक्तिवान जो परमात्मा हमें वरदान देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भव का, तो वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम स्वरूप बन जाएंगे। तो सदा ही हम विजयी बनकर सतयुगी आत्मा बन जाएंगे और स्वर्णिम युग में एंटर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।